जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज आपका इंग्लिश का पेपर था, तो आज आप लोग अपने अपने पेपर के आंसर की मैच कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग अपना सेट, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पेपर कोड अपना मैच करके ही आंसर की मैच करेंगे, वरना आप लोग बाद में कमेंट में बोलते हैं सर ये आंसर गलत है, वो गलत है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर की जो यहाँ पर जो आपका पेपर कोड है और सेट है वो आप लोग मैच नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको सब कुछ मैच करके आप अपनी अपनी आंसर की मैच करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आपको यहाँ पर पैसेज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पैसेज। तो यहाँ पर आप पैसेज को अच्छे से रीड कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आंसर बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एबव पैसेज। यहाँ पर कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एबव पैसेज। तो यहाँ पर आपको पैसेज के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको आपको यहाँ पर आंसर देने होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। सम प्लास्टिक्स हैव लाइफ स्पैन ऑफ द मेयर मिनट्स ऑफ हॉबर डेट दे में परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर 100 ईयर्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ राइटर इन द गिवन। तो यहाँ पर व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन्स फ्रॉम पैराग्राफ 2 रेशनलाइज योर रेस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको 40 वर्ड में आंसर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है इज ट्रांसफर्ड द मॉडर्न एज सो मच दैट लाइफ विदाउट प्लास्टिक इन अनरीजनेबल टुडे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कह रहा है द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट अपोजिट्स ऑफ ईच अदर फ्रॉम द सेट्स ई ए से ई बिलो आइडेंटिफाइड टू सेट्स ऑफ, मतलब कि पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी और यहाँ पर ई वाले हमारे करेक्ट ऑप्शन हो। कौन से? सी और ई वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कंप्लीट द सेंटेंस करना है। कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको द राइटर सेज दैट द मोस्ट प्लास्टिक ट्रैश इज फाउंड in the earth last sink and the region it is transported around the world is। तो यहाँ पर आप उसके आगे भरना होगा। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर पैसेज में आगे मिल जाएगा। आप ऊपर जाएंगे पैसेज में, आपको यहाँ कहीं ना कहीं आपको इसका आंसर लिखा होगा, तो आप लोग उसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं किन छात्रों ने क्या इसका उत्तर लिखा, वरना लास्ट में आपको सभी इसके आंसर बता दूंगा लास्ट में। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामाइन इन अबाउट 40 वर्ड्स डाउन साइड द कन्वीनियंस दैट प्लास्टिक ऑफर्स। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस को यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस को आपको फिल करना है। तो आप पैराग्राफ में ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको इसका आगे क्या फिल करना है वो आपको पता चल जाएगा, पर आपको बता दें इसमें क्या फिल करना है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर शो हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए साफ साफ लिखा है। तो ये रहा आपका आंसर। यहाँ पर जो आपको फिल करना है ये आपको यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर ये आपको फिल करना होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, ये हो गया था, ये भी हमारा हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है बेस्ड ऑन द पैसेज हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, बाई मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर ये खुद से करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि कौन से पैराग्राफ को आपको किस प्रकार से यहाँ पर करना है, ऐसे आपको यहाँ पर ये करना होगा। इसके बाद यहाँ पर ये आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेस ऑन द पैसेज। तो आपको पैसेज के आधार पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आप पहले हमारा क्या सही होगा, फैक्ट होगा। तो दूसरे में हमारा सब्जेक्टिव क्या होगा, सब्जेक्टिव हमारा डिटेल हमारा सही होगा, सब्जेक्टिव डिटेल हमारा यहाँ पर सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट 1 2, ये तो आपको खुद से करना है, ये आप खुद से करेंगे क्योंकि इसमें आप नहीं कुछ बता सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर अपने बोर्ड की कॉपी में करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप ये खुद से करेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। द स्टडी कंडक्ट इन विलेज बनहेरा टंडा रिफ्लेक्ट्स दैट ड्यूरिंग द ईयर्स 1916 to 1965 फ्रॉम अप्रैल टू जून, ये आपको पूरा करना है 1 नंबर का। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है, ये है हमारा इसका जो फॉल्स है या ट्रू पूछे, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा कैसा है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है। क्रॉप रोटेशन इज हेल्पिंग इन मेकिंग एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल, मेंशन 1 बेनिफिट एंड 1 ड्रॉबैक ऑफ क्रॉप रोटेशन, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मेन टेक अवे फ्रॉम स्टडी मेंशन इन द पैसेज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। सेक्शन बी में सबसे पहले आपको यहाँ पर गलतियों को यहाँ पर चूज करना है, हमारी कौन से यहाँ पर सेंटेंस में गलती, जहाँ पर बोर्ड लिखा है यहाँ पर आप बोर्ड भरेंगे, यहाँ पर आपको विल भरना होगा, क्या भरना होगा, विल, यहाँ पर बोर्ड, यहाँ पर विल। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक, तो फिल इन दी ब्लैंक में आपको क्या फिल करना है, डैमेज आपको फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रिपोर्ट स्पीच बनानी है, तो आप यहाँ पर पूरा ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आपको ये पूरा लिखना होगा। इसके बाद आप लिखेंगे वेदर के बाद लिखेंगे ही वुड बी इंटरेस्टेड इन स्टडी आर्ट्स और मेडिसिन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि रीड द डायलॉग आपको करने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि नंदनी आस्क्ड योगिता आस्क्ड नंदनी। तो यहाँ पर जो वैसा इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हमारा हाउ लॉन्ग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, हाउ लॉन्ग। तो यहाँ पर आप हाउ लॉन्ग भरेंगे सबसे पहले, फिर हाउ लॉन्ग हो जाएगा, फिर सी हैड बीन वर्किंग ऑन लास्ट दैट टास्क। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 में आपको गलती देखनी है। तो गलती में जहाँ पर आपको इनवाइट दिख रहा है, इनवाइट, तो वहाँ पर आपको इनवाइट दिखेगा, तो वहाँ पर आपको इनवाइट्स को भरना है, क्या भरना है, इनवाइट्स को भरना है। यहाँ पर इनवाइट लिखा है तो यहाँ पर आप इसको इनवाइट्स करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, तो आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे, एसेस, क्या भरेंगे, एसेस आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको गलती चूज करनी है। तो यहाँ पर हमारी जहाँ पर दीज होगा वहाँ आपको, जहाँ पर दिस है वहाँ पर आपको दीज करना होगा, तो ये आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको भरना है, यहाँ पर आपको भरना होगा। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, हैव बीन, क्या भरेंगे, हैव बीन वॉचिंग, क्या भरेंगे, हैव बीन वॉचिंग, यहाँ पर आपको भरना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इस पास इसको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको इसको आगे भरना है, आपको रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर इसको तैयार करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, फूड डिलीवरी एक्सक्लूडिंग आस्क द कस्टमर इफ़ या सी, आपको यहाँ पर भरना होगा, क्या भरेंगे आप लोग, यहाँ पर आप भरेंगे इफ़ या सी। तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप लोग, फूड डिलीवरी कर रहा है तो यहाँ पर आप कस्टमर, तो कोई भी तो आप ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही कुड गिव हिम अ 5 स्टार रेटिंग, कस्टमर रिप्लाइड बाय दैट के बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, दैट ही कुड ओनली टेल आफ्टर
आई फिनिश्ड ईटिंग द फूड। तो ये आपको पीछे यहाँ पर ऐड कर देना, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। तो आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हैज नॉट। क्या होगा, हैज नॉट यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर हमारा इज होगा, क्या होगा, इज यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपको गलती को चूज करना है। तो जहाँ पर आपका गलती को यहाँ पर आप लोगों को चूज करना है, तो यहाँ पर द हैंडल, तो ये आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको गलती पता चलेगी कहाँ पर गलती है। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पर किस में गलती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्रिएटिव स्किल राइटिंग है। तो यहाँ पर आप ये खुद से करना होता है, तो ये आप लोगों ने किया होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का। ये आपको पैराग्राफ बनाकर लिखने होते हैं, तो सभी छात्रों ने इसको लिखा भी होगा, अच्छे तरीके से किया भी होगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, 6 का पहला है। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन वाई मिस विल कैम ऑन टू मैक्सवेल बेड इन द स्मॉल हावर्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आप लोगों से। थर्ड वाला भी देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा इसका थर्ड का ऑप्शन होगा डी वाला, हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर है। तो इसका जो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा डी वाला इसका करेक्ट कौन सा होगा, डी वाला। इसके बाद इसका और देख लीजिए। तो यहाँ पर जो इसका हमारा और का करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा इसका डी वाला ही सही होगा। कौन सा होगा, डी वाला ही सही होगा। तो ये हमारा था इंग्लिश का सैम्पल पेपर, सॉरी सैम्पल पेपर नहीं, यहाँ पर आंसर की थी आज के परीक्षा की, आज के आपके बोर्ड एग्जाम की आंसर की थी। तो आप लोग इसको मैच कर लेंगे। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।